मॉर्निंग एवरीवन। श्री समर्पण ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपन रेल परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व रेल परिवहन की स्थिति को देखेंगे, रेल परिवहन के विकास को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि रेल परिवहन का विश्व में क्या योगदान है। ऐसा मानते हैं कि व्यापारिक दृष्टि से देखते हैं तो रेल परिवहन विश्व का सबसे महत्वपूर्ण रेल परिवहन का साधन माना जाता है। हालांकि यात्री की दृष्टि से देखते हैं तो सड़क परिवहन और रेल परिवहन दोनों ये लगभग समान हैं, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से देखते हैं तो रेल परिवहन का एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। हालांकि ये भी है कि जो रेल परिवहन का जो विकास है सड़क परिवहन की तुलना में विश्व में सर्वाधिक नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। रेल परिवहन के विकास के लिए बहुत सारे समतल मैदान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका विकास इतना नहीं हो पाया जितना सड़क मार्ग का विकास हुआ। लेकिन फिर भी रेल परिवहन विश्व में अगर अपन देखते हैं तो व्यापारिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। तो आज अपन ये देखते हैं कि विश्व में जो रेल का जो प्रारंभ है, विश्व स्तर पर है जो रेल का प्रारंभ है कैसे हुआ और इसमें किन लोगों का योगदान हुआ और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले अपन देखते हैं स्थल परिवहन में रेल परिवहन का विशेष योगदान माना जाता है। रेल परिवहन तो विश्व में स्थल परिवहन है, स्थल परिवहन में रेल परिवहन का एक विशेष योगदान है। हालांकि सड़क परिवहन की तुलना में इसका विकास नहीं हो पाया है, पर ये देखते हैं कि जो रेल परिवहन का जो विकास है ये किस तरह से प्रारंभ हुआ। देखो, रेल परिवहन के विकास में बहुत सारे व्यक्तियों का योगदान है जो अभी अपन ने चर्चा की है। देखिए, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि रेल परिवहन के विकास में एक जेम्स वाट का विशेष योगदान माना जाता है, क्योंकि जेम्स वाट ने एक इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था? जेम्स वाट ने इंजन का आविष्कार किया था और इंजन के आविष्कार के बाद में रेल परिवहन में काफी अच्छा विकास हुआ। और इसके बाद में एक व्यक्ति हैं विकास किया, जॉर्ज स्टीफेंस नाम के एक व्यक्ति और है। सेकंड नंबर पे देखते हैं तो जॉर्ज स्टीफेंस नाम के एक व्यक्ति हैं। तो उससे जॉर्ज स्टीफेंस का योगदान भी विशेष रूप से माना जाता है, क्योंकि जो जॉर्ज स्टीफेंस नाम के जिस प्रकार से जेम्स वाट ने इंजन का आविष्कार किया था, इसी प्रकार से इसे जॉर्ज स्टीफेंस ने 1814 ईस्वी में एक वाष्प चलित प्रथम रेल इंजन का आविष्कार किया। तो जॉर्ज स्टीफेंस ने 1814 में वाष्प चलित प्रथम रेल इंजन का विकास जॉर्ज स्टीफेंस ने किया है। इसलिए हम कह सकते हैं इन दो व्यक्ति हैं जो महान व्यक्ति हैं, जॉर्ज स्टीफेंस हैं और एक जेम्स वाट है। इसका विशेष योगदान माना है क्योंकि इन्होंने इंजन और भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया था। अब देखिए, विश्व की बात करते हैं तो देखो, विश्व में जो प्रथम रेल है, विश्व में प्रथम रेल का प्रारंभ 1825 में किया गया था। कब किया गया था? 1825 में। वो भी कब किया गया था? 27 सितंबर 1825 में किया गया था। और इसका जो प्रारंभ है ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था, ये उत्तरी इंग्लैंड की बात है। कहाँ की बात है? उत्तरी इंग्लैंड की बात है। उत्तरी इंग्लैंड में आर्कटन से, कहां से? आर्कटन से डार्लिंगटन, आर्कटन से डार्लिंगटन के मध्य ये विश्व की पहली रेल चलाई गई थी। ठीक है,
अब आपसे पूछ सकते हैं कि विश्व में पहली रेल कब चलाई गई? तो विश्व में जो पहली रेलगाड़ी है, इस पहली रेलगाड़ी का जो परिचालन है, इसका जो प्रारंभ है 1825 में किया गया था और उत्तरी इंग्लैंड में किया गया था। उत्तरी इंग्लैंड में आर्कटन और डार्लिंगटन जो स्थान है, शहर है इनके मध्य ये प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेलवे का जो प्रारंभिक जो विकास है यूरोप महाद्वीप से माना जाता है, और अपन ये भी कहते हैं कि यूरोप महाद्वीप एक अग्रणी ऐसा एक महाद्वीप है जहां पर रेल का विकास काफी अच्छा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से रेल परिवहन, विश्व में रेल परिवहन का पहला जो प्रारंभ है ये 1885 के अंतर्गत किया गया। ठीक है, अब देखो विश्व की बात करते हैं तो विश्व में बहुत सारे देश हैं, विश्व में बहुत सारे देश हैं और इनमें जो रेल परिवहन है, इस रेल परिवहन का जो विकास है अलग अलग दृष्टि से हुआ है कि सभी देशों में रेल परिवहन या जो अपने रेलवे जो पटरी की बात करते हैं ये समान रूप में नहीं पाई जाती है। सब देशों में ये अलग अलग रूप में पाई जाती है। अब किसके रूप में अलग पाई जाती है, इसको अलग कैसे किया जाता है? इसमें जो पटरी के बीच में जो गैप होता है उस गैप के आधार पर विश्व में रेल परिवहन का प्रकार किया गया है। रेल परिवहन को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए रेल परिवहन को विश्व स्तर पर बात करते हैं, इस पर बात करते हैं विश्व स्तर पर है जो रेल परिवहन। एक तो होता है इसका, जैसे मान लीजिए अपन मानते हैं कि जो सबसे बड़ी जो लाइन होती है इसको ब्रॉड गेज कहते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर की होती है इसकी मीटर गेज, और थर्ड नंबर की होती है इसकी नैरो गेज। कौन सी होती है? नैरो गेज। और जो अब एक चौथे नंबर की बता रहा हूं इसको अपन मानक लाइन कहते हैं, मानक लाइन कहते हैं। ये जो मानक लाइन है ये सभी देशों में नहीं चलती है, ये विशेषकर ब्रिटेन में चलती है। कहाँ चलती है? ब्रिटेन में कब चलती है? तो विश्व स्तर पर देखते तो मुख्य रूप से रेलवे के 3 प्रकार हैं, एक जो ब्रॉड गेज है, एक मीटर गेज है और एक नैरो गेज है। और ब्रिटेन की बात करते हैं तो जो चौथा प्रकार पाया जाता है जो मानक लाइन है ये ब्रिटेन में पाई जाती है। स्थानीय लोगों को एक तरह से परिवहन की सेवा उपलब्ध करवाती है। अब अपने आप देखते हैं कि भाई ब्रॉड गेज किसे कहते हैं कि ये ब्रॉड गेज सबसे बड़ी, यानी कि इसकी जो पटरी होती है इसके बीच में गैप सबसे अधिक होता है और इसमें सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेनें होती है उनको चलाया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो अगर इसके प्रकार करते हैं तो इसका जो बीच का गैप है यहाँ पर देखिए कि 1.676 मीटर का गैप पाया जाता है। यानी कि ऐसी लाइन या ऐसे रेलवे लाइन जिसके जो पटरी का बीच का जो गैप है 1.676 मीटर का होगा उसको अपने ब्रॉड गेज लाइन देंगे। और उसके बाद में मीटर गेज की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है इसके बीच में, पटरियों के बीच में जो जैसे ये पटरी आपकी क्या है, ये पटरी, और दूसरी पटरी कहाँ है, ये पटरी, इनका बीच का जो गैप है, इनका बीच का गैप, इसकी चर्चा कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये जो गैप कितने मीटर का होता है, इसमें ब्रॉड गेज में 1.676 मीटर का होता है। इसी प्रकार से अपनी जो मीटर गेज है इसमें 1 मीटर का गैप होता है। कितने मीटर का होता है? 1 मीटर का। और जो नैरो गेज होता है, कौन सा? नैरो गेज में देखिए कि नैरो गेज का मतलब होता है कि 1 मीटर से छोटी लाइन होती है। कितनी होती है? 1 मीटर से छोटी लाइन होती है और उसमें गैप होता है 0.762 मीटर का गैप होता है। ठीक है, और उसके बाद जो मानक लाइन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, मानक लाइन की बात करते हैं जो विशेष रूप से कहाँ चलती है, ये ओनली ब्रिटेन में चलती है। और उसके बीच में जो पटरी का जो गैप है ये है 1.44 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से रेलवे की जो पटरी का जो गैप है उस गैप के आधार पे रेल लाइनें अलग अलग पाई जाती हैं और उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रॉड गेज है, आपकी जो मीटर गेज है, आपकी नैरो गेज है, और एक गेज की एक लाइन की बात कर रहे हैं मानक लाइन है जो ब्रिटेन विशेष में इसका संचालन किया जाता है, ब्रिटेन में इसको चलाया जाता। ठीक है, अब अपन बात करें कि
विश्व स्तर पे जैसे यूरोप महाद्वीप है, इसकी बात करेंगे, यूरोप की बात करते हैं, तो यूरोप में इनका सघन जाल पाया जाता है, रेलवे का सघन जाल पाया जाता है। यहाँ पर लगा हुआ कि 121,000 किलोमीटर लंबी जो लाइनें हैं, विश्व में लगा हुआ 33 लाख किलोमीटर लंबी रेल लाइनें हैं, इसमें 121 जो 1000 किलोमीटर है वो लाइन कहाँ है, यूरोप में। इसके बाद अपन ये भी कह सकते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसका भी विशेष योगदान माना जाता है, इसमें भी रेलवे का काफ़ी विकास हुआ है। और यहाँ तक अपन ये कह सकते हैं कि विश्व की जो 40% रेलवे हैं, रेलवे लाइनें हैं, ये अपने उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। यहाँ पर यात्रियों का परिवहन ज़्यादा किया जाता है, वस्तु का परिवहन ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर अंतर महाद्वीपीय और पार महाद्वीपीय रेल मार्ग भी विकसित किए गए हैं। इसके बाद अपन बात करें इस रेलवे घनत्व की बात करते हैं कि विश्व में रेलवे का जो घनत्व है सर्वाधिक कहाँ पे है, तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो बेल्जियम का नाम सुना आपने, इसका नाम सुना होगा बेल्जियम। इस बेल्जियम पे सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, ठीक है। और कितना पाया जाता है यहाँ पर बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम में जो रेलवे घनत्व है 6.5 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर है प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर रेलवे लाइनें पाई जाती हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रेल लाइनें पाई जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बेल्जियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। कनाडा की बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, बहुत बड़ा देश है, तो कनाडा में भी एक 2 रेल लाइनें हैं, ठीक है। एक कैनेडियन पैसिफिक रेलवे लाइन है और उसके साथ कैनेडियन नेशनल रेलवे भी वहां पर विकसित किया गया है। और कनाडा में एक विशेष बात यह है कि कनाडा के जितने भी जो रेलवे हैं वो सार्वजनिक सेक्टर के हैं, इस सेक्टर के सार्वजनिक सेक्टर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो विश्व है, विश्व में जो रेलवे परिवहन है इसकी स्थिति के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से रेल मार्ग पाए जाते हैं। अपन विश्व के प्रमुख रेल मार्गों की बात करेंगे, ऐसे रेल मार्गों की बात करेंगे जो किसी महाद्वीप के आर पार जा रहे हो, उसको पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं, या कुछ अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं, तो विश्व के बड़े रेल मार्गों के अंतर्गत आते हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो अपन रेल मार्ग की चर्चा करेंगे वो आपका है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। पहला रेल मार्ग कौन सा है, देखो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कैसा है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का मतलब क्या होता है, अगर पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की चर्चा करें, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार रेल मार्ग, ये अगर अपन चर्चा करते हैं तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का मतलब क्या होता है कि ऐसा रेल मार्ग है जो किसी महाद्वीप के दोनों छोरों को जोड़ता हुआ, यानी कि पश्चिमी छोर को पूर्वी छोर से जोड़ने का जो कार्य करता है, पश्चिमी छोर को पूर्वी छोर से जोड़ने का जो कार्य करता है, इस प्रकार के जो रेल मार्ग होते हैं उसको अपन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग का मतलब क्या होता है कि महाद्वीप के अंदर महत्वपूर्ण जो इसके शहर देश हैं, उनके जो महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर हैं, उनको जोड़ने का जो कार्य करता है उसको अपन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग में यहाँ पर देखो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पहला रेल मार्ग अपना ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की चर्चा करेंगे। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। यह रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात करते हैं तो जब इस रेल मार्ग की चर्चा करते हैं तो पहला बिंदु यह है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। ये महाद्वीप के यानी कि एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, किसमें है, एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप जो रूस की अपन चर्चा करते हैं, साइबेरिया की चर्चा करते हैं, वहां पर ये रेल मार्ग है। तो एशिया महाद्वीप के जो इसका जो पश्चिमी पूर्वी छोर है उसके पश्चिमी छोर से जोड़ने का इसको का कार्य करता है। तो एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। देखो इस रेल मार्ग का जो निर्माण है
इसका निर्माण, इसके निर्माण की चर्चा करते हैं तो 1891 में प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में किया गया तथा 1905 में बनकर तैयार हुआ। यानी कि इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, बनना कब स्टार्ट हुआ? 1891। और इसका पूरा निर्माण कार्य कब हुआ? 1905 में। ठीक है, यह रेल मार्ग देखो बहुत लंबा रेल मार्ग है ये, यानी कि अभी बात कर रहे थे कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कैसा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और जब इसकी लंबाई की चर्चा करते हैं, लंबाई की चर्चा करते हैं तो इसकी लंबाई 9560 किलोमीटर है। यानी कि जो ये वाला रेल मार्ग है, अपने चर्चा करेंगे इसमें, तो जो ये रेल मार्ग जो बिंदु है इसके प्रमुख केंद्र है, यानी कि प्रमुख स्टेशन है, यहाँ से होता हुआ रेल मार्ग जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 9560 किलोमीटर ये रेल मार्ग लंबा है। 1945 में, कब की बात है? 1945 में इसे दोहरे पथ में, दोहरे एवं विद्युतीकृत रेल मार्ग में बदला गया। 1945 में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, इसमें कुछ विकास किया गया। और विकास क्या किया गया? जो सिंगल मार्ग था उसको दोहरे मार्ग में परिवर्तित किया गया। और दोहरे मार्ग के साथ साथ इसको इस प्रकार से विकसित किया गया कि विद्युत के द्वारा यहाँ पर गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं, इसलिए इसको विद्युतीकृत कर दिया गया। और यहाँ पर विद्युतीकृत करके इसको विद्युतीकृत रेल मार्ग में बदला गया। इसलिए 1945 में इसमें काफी परिवर्तन हुआ। आगे पर देखते हैं ये रेल मार्ग, देखो आप पश्चिम में, ये पश्चिमी भाग है इसका, ये कौन सा है? पश्चिमी भाग है। और ये इधर वाला कौन सा है? पूर्वी भाग है। ये जो मैप बना रखा है ये रूस का है। किसका है? एशिया महाद्वीप में और रूस का है। ठीक है, अब देखो अपने जो यहाँ पर अपन देखते हैं जो सेंट पीटर्सबर्ग, क्या है ये? सेंट पीटर्सबर्ग। लेनिनग्राद का नाम सुना होगा आपने, इसका नाम सुना है लेनिनग्राद का। यहाँ बाल्टिक सागर है, यहाँ पर कौन सा सागर है? एक सागर है, उसका नाम है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर है। इस बाल्टिक सागर के पास में अपन देखते हैं तो यहाँ पर एक लेनिनग्राद है, उसमें सेंट पीटर्सबर्ग है। इसी सेंट पीटर्सबर्ग से यह मार्ग मास्को को जोड़ता है। मास्को से ये मार्ग कजान आता है। कहाँ आता है? देखिए इसको आराम से मैप में देखिए, कजान आ गया। कजान से ये मार्ग आगे चलता है तो किसको जोड़ता है? यूकेटोरियन वर्ग को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? यूकेटोरियन वर्ग को जोड़ता है। यहाँ से ट्यूमिन आता है। कहाँ आता है? ट्यूमिन। ठीक है, ये जो ग्रीन नीले कलर के हैं इसके प्रमुख स्टेशन है, प्रमुख केंद्र है। यहाँ से ओमस्क का आता है। कहाँ आता है? यहाँ से आता है ओमस्क। ठीक है, ओमस्क से को जोड़ता है यहाँ पे नोवोसिबिर्स्क को जोड़ता है। और नोवोसिबिर्स्क से जाता है क्रास्नोयार्क। कहाँ जाता है? क्रास्नोयार्क जाता है। और क्रास्नोयार्क से ये जाता है अंगारका। कहाँ जाता है? अंगारका। ये रेल मार्ग अंगारका को चला जाता है। फिर अंगारका से आगे चलता है, ये रेल मार्ग जाता है चीतापू। कहाँ जाता है? चीतापू जाता है। ठीक है, और चीता से ये खबरोवोस्क जाता है। कहाँ जाता है? खबरोवोस्क जाता है। और यहाँ से ये नीचे दक्षिण की ओर घूम करके, कहाँ घूम करके? दक्षिण की ओर घूम करके ये व्लादिवोस्तोक तक आ जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? व्लादिवोस्तोक तक आ जाता है। और इस रेल मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरे साइबेरिया को क्रॉस करता है, कंप्लीट साइबेरिया को क्रॉस करता है। इसलिए इसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है?
ट्रांस साइबेरियन, क्योंकि पूरे साइबेरिया को ये क्रॉस करके आता है। अब इसमें से दो चीजें बहुत विशेष महत्व मानी जाती हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है इसके उत्तरी और इसका जो पूर्वी और जो पश्चिमी जो अंतिम बिंदु है, अंतिम स्टेशन है, उनके नाम क्या है? देखिए पूर्व में देखिए व्लादिवोस्टॉक है, ठीक है। पश्चिमी कौन सा है? सेंट पीटर्सबर्ग है। समझ गए ना? ये इसके अंतिम छोर हैं, आपसे पूछ सकते हैं इसके अंतिम छोर कौन कौन से हैं? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक। पूर्वी कौन से हैं? व्लादिवोस्टॉक। और पश्चिमी कौन सा है? सेंट पीटर्सबर्ग। अब आपसे कभी कभार पूछ लें किसके महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कौन से हैं? देखो एक तो मॉस्को है, कौन सा है? मॉस्को, जो रूस की राजधानी है। मॉस्को क्या है? रूस की राजधानी। इसके अलावा ओमस्क है, कौन सा है? ओमस्क है। ओमस्क के अलावा जो आपका चीता है, कौन सा है? चीता। ये इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। यहाँ पर यानी कि परिवहन को अत्यधिक मात्रा में उत्पाद मिलता है या कच्चा पदार्थ मिलता है, ठीक है। यानी कि महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से लेकर के अभी बात कर रहे थे कि मार्ग कितना लंबा है? 9560 किलोमीटर है। यानी कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई देखते हैं, सभी स्टेशन से गुजरते जब चलते हैं तो इसकी लंबाई आती है 9560 किलोमीटर लंबा मार्ग है, ठीक है ना। विश्व का सबसे लंबा मार्ग इसी के अंतर्गत आता है। कभी कभार आपसे इसका मैपिंग पूछ लेते हैं कि जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है इसको मैप में दर्शाइए। आप किस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं? इसके स्टेशन याद करने हैं। देखो सेंट पीटर्सबर्ग है, मॉस्को है मॉस्को रूस की राजधानी है। उसके बाद में कजान है कजान के बाद में यूकेटोरिनबर्ग है, ट्यूमिन है, ओमस्क है, इसके बाद में नोवसिबिर्स्क है, क्रास्नोयार्क है, फिर अंगारका आता है। ये कौन सा आ गया? अंगारका। उसके आगे चलते हैं तो चीता आता है। कौन सा आता है? चीता। और चीता से आगे खबरोवोस्क है, और खबरोवोस्क से आगे व्लादिवोस्टॉक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं इनको नाम याद नहीं होते, नाम कब याद होंगे? ये इसकी मैपिंग कब याद होगी? आप मैप में इसके स्टेशन बनाएंगे, वहां से रेल मार्ग गुजरते हुए चलेंगे, ठीक है। इस तरह से जब देखेंगे तो आपको कंप्लीटली याद होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसको बार बार रिपीट नहीं करते हैं या इसको मैप में मतलब इसका चित्र बनाते नहीं, रूपरेखा नहीं बनाते, तब तक आपको याद नहीं होगा। तो ये एक तरह से आपका कौन सा रेल मार्ग हो गया? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। मुख्य बिंदु क्या है? ये विश्व का सबसे लंबा मार्ग है। इसकी लंबाई 9560 किलोमीटर है। इसका निर्माण 1905 में पूरा हुआ था। ये व्लादिवोस्टॉक को सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। इसके अलावा मॉस्को, ओमस्क, चीता इसके प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं, ठीक है। इसके उत्तर में चलते हैं तो बाल्टिक सागर आता है। कौन सा सागर आता है? बाल्टिक सागर आता है। एक बिंदु ये है, ये साइबेरिया से होते हुए गुजरता है, इसलिए इसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको एग्जाम में लिखने होते हैं, एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए आगे का जो रेल मार्ग देखते हैं, तो सेकंड नंबर का जो रेल मार्ग है वो है, देखिए मैप में दे रखा है, आपके मैप बना रखा है, ट्रांस कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कौन सा है? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। सेकंड नंबर का रेल मार्ग है, ठीक है। कनाडा में कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ये विश्व का दूसरा महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। ये भी पारमहाद्वीपीय रेल मार्ग है। ये उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। कनाडा कहाँ है? कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा यानी कि कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, उत्तरी देश है। सबसे उत्तर में कनाडा ही है और ये एक तरह से इसका उत्तरी भाग बर्फीला है। इसमें हडसन की खाड़ी है, ठीक। कौन सी खाड़ी है? ये देखिए हडसन की खाड़ी यहाँ पे दे रखी है। अपने इसमें ये देखते हैं ये रेल मार्ग कहां से कहां जाता है। तो ये रेल मार्ग में जिस तरह से वो रेल मार्ग के पूर्व से पश्चिम को जोड़ रहा था, इसी प्रकार से कैनेडियन पैसिफिक जो रेल मार्ग है ये भी इसके पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अब आप इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये कनाडा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। पहला बिंदु क्या है? यह है कनाडा
का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इसे कनाडा की रीढ़ भी कहा जाता है, कनाडा के औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ कहा जाता है इसको, क्योंकि कनाडा के जितने भी औद्योगिक केंद्र है ना, इसके ऊपर स्थित है, इस रेल मार्ग के ऊपर स्थित है, जिसके पर आगे चर्चा करेंगे। सेकंड बिंदु है यह रेल मार्ग कौन सा? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग 7050 किलोमीटर लंबा है। लगभग कितना है? 7050 किलोमीटर है, लंबा है, और ये पूर्व को पश्चिम से जोड़ने का कार्य करता है। इसके आगे देखते हैं कि यह कनाडा के ये मार्ग किस किस को जोड़ता है? यह मार्ग कनाडा के पूर्व में हैलिफैक्स को पश्चिम में वैंकूवर को जोड़ता है। अब देखिए वैंकूवर कहाँ है? आप कनाडा की जब पश्चिमी सीमा देखेंगे, जहां पर कनाडा समाप्त हो रहा है, यूएस स्टार्ट हो रहा है, उसके कोने पे देखना वैंकूवर मिलेगा आपको। इधर पूरी भाग में यहाँ पे देखेंगे जो कनाडा कुछ आगे बढ़ा हुआ भाग है, वहां पर देखेंगे यहाँ पर हैलिफैक्स मिलेगा, और हैलिफैक्स से फिर कहाँ जा रहा है? इस सिडनी को जा रहा है। अब सिडनी की चर्चा पहले भी हुई थी। अपन ने जो कनाडा जो सड़क महामार्ग है उसकी चर्चा की थी, तो उसमें भी अपन ने इसको देखा था। ठीक है, इसका सेकंड बिंदु की बात करते हैं। यह है, देखो इसमें क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल है, ठीक है, देखो क्यूबेक, मॉन्ट्रियल इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। कौन से? क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक व मॉन्ट्रियल प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, ठीक है, केंद्र हैं। ठीक है, अब देखो फिर इसके बारे में देखते कहां चलता है, या वैंकूवर से देखें। वैंकूवर से कैमलूस आता है, कहां से? वैंकूवर से कैमलूस को जोड़ता है। ठीक है, फिर कैमलूस से कैलारी को जोड़ता है, किसको जोड़ता है? कैलारी को जोड़ता है। कैलारी से ये रेगिना को जोड़ता है, किसको जोड़ता है? रेगिना को जोड़ता है। रेगिना से विनिपेग, ये झील क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है? झील क्षेत्र है, विनिपेग को जोड़ता है। विनिपेग से कडबरी जाता है, कहाँ जाता है? कडबरी जाता है। कडबरी से ओटावा जाता है, कहाँ जाता है? ओटावा, जो कनाडा की राजधानी है। फिर वहां से कहाँ जाता है? मॉन्ट्रियल जाता है, कहाँ जाता है? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल से क्यूबेक जाता है, कहाँ जाता है? क्यूबेक। और क्यूबेक से सीधा ये पूर्व में कहाँ चला जाता है? हैलिफैक्स को जाता है, और हैलिफैक्स के लिए किसको जोड़ता है? सिडनी को जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, ये भी अपने विश्व का एक प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के अंतर्गत आता है, जो कनाडा के विकास में इस रेल मार्ग का विशेष महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की चर्चा की है। इसके बाद में एक ऑस्ट्रेलियन महामार्ग भी है, जो ऑस्ट्रेलिया को आर पार करता है। अब इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे।